राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना था कि उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी गौड़ जी को संपूर्ण रामचरितमानस का ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रसंग सब सुनाने के बाद अपनी सिद्धांत और सारतत्व वर्णन करते हैं। इसमें ये कहते हैं कि चाहे किसी भी साधन करो, चाहे किसी भी उपाय करो, रघुपति के भक्ति के बिना जीव को कभी सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए पिछले एपिसोड में आपने सुना काकभूषण जी ने बताया जगत गुरु श्री शिव जी के क्या सिद्धांत है, ब्रह्मा जी का क्या सिद्धांत है, शुक सनक आदि नारद मुनियों का क्या सिद्धांत है, और वेदों शास्त्र पुराणों का क्या सिद्धांत है। सभी का सिद्धांत एक ही सिद्धांत है कि रघुपति के भक्ति के बिना जीव भव पार नहीं हो सकता और सुख नहीं लाभ कर सकता। इसमें भी इतने उदाहरण देने पर भी गोस्वामी जी का मन नहीं भरा। फिर ये 9 असंभव बात में प्रमाण देकर, रूपक देकर इसको प्रतिपादन करते हैं। 9 असंभव बात का प्रमाण देना अर्थ, उदाहरण देना अर्थ, असंभव क्या है? जो वर्तमान भूत भविष्य में नहीं हो सकता, यह है असंभव बात, कभी संभव नहीं है। ऐसा 9 उदाहरण दिया है। 9 आप जानते हैं ये अंक का श्रेष्ठ अंक जो गोस्वामी जी का अधिक प्रिय है। इसीलिए 9 अर्थात अंक के ये सर्वबृहत्तम अंक में इसको प्रतिपादन करते हैं कि रघुनाथ जी के भक्ति का बिना सुख नहीं मिल सकता। चाहे ऐसा वैसा असंभव भी संभव हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता। बिना रघुनाथ जी के भक्ति के कोई भव पार कर नहीं सकता। तो ये 9 उदाहरण का शुरू करता हूँ, प्रेम से सुनिए। सियावर रामचंद्र की जय। प्रथम असंभव बात जो कहते हैं कि कछुए की पीठ पर बाल जमना, जम जाए, कछुए के पीठ पर बाल जम जाए
यह त्रिकाल में संपूर्ण असंभव बात है, क्योंकि कछुए के पीठ पर केवल हड्डियां ही हड्डियां हैं, इसके ऊपर बाल बिल्कुल नहीं है और भविष्य में भी नहीं हो सकता। और चाहे कछुए के पीठ में बाल अंकुरित हो जाए, बाल जम जाए, ये असंभव बात संभव हो जाए, लेकिन रघुनाथ जी के भक्ति के बिना कोई भव पार नहीं कर सकता और सुख नहीं लाभ कर सकता। तो दूसरा उदाहरण देते हैं कि असंभव उदाहरण, ये बंध्या का पुत्र, बंध्या अर्थात बांझ, जिनके पुत्र नहीं है और नहीं भी हो सकता, तो इनका बंध्या की पुत्र त्रिकालज्ञ में असंभव है, भविष्य में नहीं होगा, अभी नहीं है और वर्तमान में नहीं है और भूतकाल में भी नहीं था। अगर कोई कहेगा तो ये अमुक बंध्या का पुत्र किसी को मार डाला, तो ये क्या संभव है? कदापि संभव नहीं। अगर ऐसा असंभव भी संभव हो जाए, लेकिन रघुनाथ जी के भक्ति के बिना कोई जीव भव पार नहीं हो सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो इसके ऊपर गोस्वामी जी कहते हैं, कमठ पीठ, कमठ कछुआ, कमठ पीठ जामहि बहु बारा, बारा बार, कमठ पीठ जामहि बहु बारा, बंध्यासुत बरु काहू काहू ही मारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो तीसरा असंभव दृष्टांत देते हैं कि आकाश में फूल, आकाश में फूल नहीं हो सकता, क्योंकि फूल जमने के लिए, फूलों के लिए वृक्ष चाहिए और वृक्ष के लिए स्थलभाग चाहिए, जो आकाश में नहीं है। स्थलभाग नहीं कि वृक्ष नहीं, तो आकाश में पुष्प, ये कुसुम कैसे मिल सकता है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो गोस्वामी जी कहते हैं, आकाश में भले ही अनेक प्रकार की फूल हो जाए, फूल फूले जाए, यह असंभव भी संभव हो जाए, पर हरि विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। और एक उदाहरण सुनिए, जो मृग तृष्णा, तो मृग तृष्णा क्या है? इंग्लिश में इसको जो मीरेज कहते हैं, मीरेज, MIRAG। ये मरुभूमि में देखा जाता है। जैसे आगे किसी स्थान में एक जड़ का दृश्य होता है, ये मृग तृष्णा है। और इसके लिए तो मरुभूमि में लोग दौड़ते हैं, ये मृग दौड़ते हैं इस जड़ को पाने के लिए, लेकिन ये जितना इनके पास जाता है ये उतना ही दूर चला जाता है। तो मृग तृष्णा, ये जड़ दिखा देना,
ये संपूर्ण असंभव बात है। अगर ये संभव हो जाए और मृगतृष्णा के जल के किसी का प्यास भी बुझ जाए, लेकिन हरिभक्ति के बिना किसी को भव पार नहीं होना, ये कोई सुना ही नहीं। सुख पाने के लिए हरिभक्ति का नितांत जरूरत है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। फूलहि नभ आकाश बरु बहु विधि फूला, फूलहि नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। श्री राम जय जय राम। तृषा जाई बरु, तृषा प्यास, तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस नशा, तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना, अंधकार बरु रवि नसावे, राम विमुखन जीव सुख पावे, हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपने सुना आकाश में कुसुम का अभाव है, असंभव है, और मृगतृष्णा के जल से किसी का प्यास नहीं बुझ सकता। सस अर्थात बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो देखिए, आकाश में फूल नहीं फूलता, फूल बिना वृक्ष के नहीं होते, और वृक्ष बिना थल के लग नहीं सकता। आकाश में फूल फूलना सर्वकाल में असत्य है। जैसे गोस्वामी जी बिना पत्रिका में कहते हैं, जग नभ बाटिका रही है फूल फली फूली रे, धुआं कैसे धौर हर देखी तू न भूली रे। जग नभ बाटिका, ये जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, राम जी सत्य, ये सब माया। जैसा आकाश में कुसुम, जगन अभवाटिका, आकाश में ये पुष्प वाटिका नहीं हो सकता। धुआं जैसे धौरहर, आकाश में जो मेघों के धुआं में कभी कभी जो महल भी बन जाता है, लेकिन ये महल स्थिर नहीं है, ये क्षणिक मात्रा में चले जाएगा, ये मिट जाएगा। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। हरि प्रतिकूल, हरि के अगर कोई प्रतिकूल होगा तो इनका भी सुख नहीं मिल सकता, दुख ही दुख मिल सकता है। यह आप जानते हैं, रामचरितमानस में वर्णन हुआ है जयंत प्रसंग में। जयंत राम जी का द्रोह करके, सीता जी के शरीर में क्षत करके, चोंच में ये भाग चला। जब रुधिर श्री राम जी के देह में लगा, ये जान गए कि ये खून है, सीता जी के खून है, तब ये एक कुश को खींच के ब्रह्मास्त्र में अभिमंत्रित करके इसको भेज दिया। और ये सिंहास्त्र ब्रह्मास्त्र जयंत के पीछा किया। ये पिताजी के पास गया, पिताजी उनको शरण में नहीं रखे, माताजी भी नहीं रखे। तुम रामद्रोही हो, तुमको कौन शरण देगा। ब्रह्मलोक गया, तीनों लोक में शिवलोक गया, कोई भी इसको शरण में नहीं रखा। क्यों? मातु मृत्यु पितु समन समान, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। तो मातु मृत्यु पितु समन समाना, आओ इसको कोई भी बैठने के लिए भी नहीं कहा। ये हताश होकर, निराश होकर, पसीना बहाते हुए घूम रहा था, लेकिन कोई भी इसके ऊपर दया नहीं की और बैठने के लिए भी नहीं कहा। ये जो चलता रहा, ये चलने में भी जैसे गर्म भूमि के ऊपर पांव कुछ क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, ऐसा ही इनके सब जगह गरम ही गरम मालूम हुआ, क्योंकि रामद्रोही था। काहू बैठन कहा न वही, कोई भी इसको बैठने के लिए नहीं कहा। काहू बैठन कहा न वही, राखी को सकई राम कर द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। रामद्रोही को कुछ भी सुविधा मिल नहीं सकता। इतना घंच जंगल विंध्यगिरि में इनको एक काठ भी नहीं मिलता। सागर में इतना जल है, पर इनको एक बूंद भी जल मिल नहीं सकता। बिंधी न ईंधन पाइए, बिंधी न ईंधन पाइए, सागर जुरे ननी, सागर जुरे ननी। बिंधी न ईंधन पाइए, सागर जुरे ननी। जो विमुख रघुबीर हो रामा, जो विमुख रघुबीर। और ये बात तो गौरव जी को काकभूषण जी ने किष्किंधा जो अरण्यकांड में कहा है। जो राम विमुख को कैसा विपत्ति झेलना पड़ता है, कितना दुख होता है, और जो राम जी के सन्मुख होता है,
जिनके ऊपर राम जी की कृपा है, इनके लिए सब जगह भला ही भला होता है। इसका भी वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। काकभूषुंडी जी गौड़ जी को तो कहते हैं कहीं, कहाँ, सुंदर कांड में हनुमान जी का प्रसंग। हनुमान जी जो लंका जा रहे थे, तब इनका, ये राम जी के कृपा पात्र थे, तो इनको लिए सब कुछ सुलभ हो गया। कैसा? देखिए, लंकिनी पहले इसको आशीर्वाद दिया। लंका नगरी का अधिष्ठात्री देवी लंकिनी हनुमान जी को आशीर्वाद देकर, शुभेच्छा ज्ञापन करके लंका नगरी में प्रवेश करने के लिए अनुमति दे दिया। लंकिनी बोला, प्रविशी नगर कीजे सब काजा, प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी को शैलपुर राजा, श्री राम जय जय राम। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। देखिए, गरल सुधा, गरल अर्थात विष, जाते समय हो, वो ये सर्पों के माता वो सुरसा देवी को हनुमान जी के परीक्षा के लिए देवताओं ने भेजा था। हनुमान जी को खाने के लिए, भोजन करने के लिए सुरसा कहा, और ये अपना शरीर को बढ़ाया। हनुमान जी भी अपने शरीर बढ़ाए, और जब ये 100 योजन का शरीर बढ़ाए सुरसा, तब ये छोटा सा रूप होकर इनके मुंह में प्रवेश करके चले आए। तो वो सुरसा ने देखा, ये अवश्य लंका नगरी में जीत कर आएगा, क्योंकि ये समय में ये बड़ा हो सकता है, समय में छोटा भी हो सकता है, और बुद्धि भी है, किस समय कौन सा बुद्धि का प्रयोग करना है। इसलिए इनका बुद्धि और बल के प्रशंसा करके सुरसा नागमाता कहा, राम काज सब करी हम, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरसी चले हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, जो राम जी का सन्मुख है, शत्रु भी इनका मित्रता करता है। शत्रुपुरी में भी इनको मित्र मिल जाते हैं। हनुमान जी को शत्रुपुरी में मित्र मिला था, आप जानते हैं तो कैसा। हनुमान जी घूमते घूमते सीता जी को ढूंढते ढूंढते देखा कि एक गृह, कैसा गृह था, रामायुध अंकित गृह, शोभावरणी न जाई, नव तुलसी का वृंदत, देखी हरस कपिराई। रामायुध, राम जी के धनुमान अंकित गृह सुंदर था, नव तुलसी का वृंद था, तुलसी बगीचा वाटिका। तो हनुमान जी ने सोचा कि यहाँ कोई संत ही
वास करते होंगे, लेकिन लंकापुरी में हरिनाम शब्द तो असंभव है। ठीक इसी समय में विभीषण जी जागृत हुए और राम राम कहने लगे और इनके साथ मित्रता हुई। इसके बाद न पूछने पर भी विभीषण जी हनुमान जी को सीता जी के पता बता दिए। तो सीता जी कैसे है, कहाँ है, ये बता दिया विभीषण जी ने। तो हनुमान जी ने कहा, देखी चहु जानकी माता, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु। गोपद तो गौ के खुर में, गौ के पद में जितना जल रहता है, इतना जल को कोई भी पार कर सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। एक बच्चा भी पार कर सकता है। ऐसा श्री राम जी के अनुकूल होने पर हनुमान जी को 100 योजन समुद्र गौ के खुर के समान छोटा बन गया और ये अत्यंत सहज में पार हुए। नांगी सिंधु हाटक पुर जारा। नांगी सिंधु ये राम जी के प्रताप का। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हनुमान जी के लिए अनल चंदन के समान शीतल बन गए। लंकापुरी दहन के समय सब कुछ जल गया, लेकिन हनुमान जी नहीं जले और विभीषण जी का घर भी नहीं जला, क्योंकि ये सो राम जी के कृपा पात्र थे। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। एक बिबी जारा नगरु निमिष एक माही, जारा नगरु निमिष एक माही। एक विभीषण कर गृह नाही, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम जी के कृपा पात्र होने से सब कुछ अनुकूल हो जाता है, और श्री राम जी के प्रतिकूल होने पर सब चीज प्रतिकूल होता है, और राम जी के अनुकूल जो कृपा पात्र है उनके लिए सब चीज अनुकूल हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो जो मृगतृष्णा जल झूठा है, वहां जल त्रिकाल में भी नहीं। हे तात, काकभूषुंडी जी गौड़ जी को संबोधन करते हैं प्यार से, हे तात, उसका प्यास बुझाना असंभव है। जब मृगतृष्णा के जल में किसी का प्यास बुझाना असंभव है। तृषित निरखी रवि कर भववारी, फिर हई मृग जिमी जीव दुखारी। श्री राम जय जय राम। ये कहने का उद्देश्य, जैसे मृगतृष्णा के जल से तृषा नहीं बुझ सकता, ऐसे ही मायामय इस संसार में
मायामय इस संसार में सुख कहाँ मिल सकता, इसमें सुख नहीं है। भगवान जी गीता में भी कहा है, अनित्यं असुखं लोकम, ये अनित्य है और असुख देने वाला, असुख है, सुख नहीं देंगे संसार। अनित्यं असुखं लोकम, तो सुख कैसे मिलेगा? भगवान कहते हैं इस असुख संसार में मुझे भजने से ही सुख पा सकता है। अनित्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम, इमं प्राप्य भजस्व माम, माम मुझे भजन करने से सुख मिलता। तो हरि नाम में जो सुख मिलता है, क्यों? इसमें अमृत है, हरि नाम में अमृत है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, उसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, उसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये सब जो आप सुन रहे हैं, ये रामायण का सारा तत्व सुन रहे हैं। राम भजन बिना कोई सुख नहीं मिल सकता। जय श्री राम। सीताराम अर्पणमस्तु।